हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सब अच्छे होने के साथ साथ आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका स्क्वायर रूट कैसे आसानी से हम निकल पाएंगे, वैसा तरीका मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी की आज का सेशन शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आइए उसके ऊपर कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, ताकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दिया जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो। विद्यार्थियों, आप सभी को तो ये बात अच्छे से मालूम होगा, चाहे जो भी नंबर हमारे सामने रख दिया जाए, चाहे कितना बड़ा नंबर हो या कोई छोटा नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस का नंबर 0 से लेकर 9 तक यानी कि उस 10 नंबर में से कोई एक होगा ही होगा। तो विद्यार्थियों, आइए पहले इसको देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालते टाइम हमें ये काम आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 5 लिखा है और यहाँ पे जितने भी स्क्वायर लिखा है किसी का यूनिट प्लेस में 5 नहीं है, क्योंकि ये 5 एक स्पेशल केस है। जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस में 5 होगा, हमें यह बात अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसका जो भी स्क्वायर होगा या स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस में भी 5 ही आएगा। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी नंबर रख दिया जाए जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो, ऐसे कोई नंबर रख दिया जाए जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो और हमें कहा जाए कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो हमेशा यह बात अच्छे से ध्यान रखो, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। देखिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि मैं कह दूं 25, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालते जाऊं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगर मान लो मैं लिख दूं 225, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, 15। मैं लिख दूं 625, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 25। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों, देखिए यहाँ पे जो नंबर का मैंने स्क्वायर रूट निकाला सबका यूनिट प्लेस में 5 है। मैंने क्या बताया, अगर हमारे सामने ऐसा कोई भी नंबर दे दिया जाए जिसकी यूनिट प्लेस में 5 हो, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट प्लेस में भी 5 ही आएगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है, 5 का 5 ही आएगा। समझ गया बच्चों? इसके बाद बच्चों इसको देखिए, यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 6, यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 6। ये प्यार को देखिए, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में हमें 6 दिखाई देगा, उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो वो नंबर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मान लो कि मैं कह दूं कोई एक नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस में 4 है, इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? तो जो भी आंसर आएगा ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कोई नंबर इसका यूनिट प्लेस में 6 है और इसका स्क्वायर निकालो, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका भी यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब बच्चों, अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे जिसका यूनिट प्लेस में 4 होगा, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 6 आएगा, और यूनिट प्लेस में अगर 6 होगा तो उसका भी यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा, जैसे कि बच्चों यहाँ पे। इसी तरह विद्यार्थियों, अगर मैं पूछूं कोई एक नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में 6 है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 4 हो सकता है या फिर इसका यूनिट प्लेस में 6 भी हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर कोई भी नंबर हमारे सामने होगा जिसका यूनिट प्लेस में 6 होगा, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 4 हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अब ये मैंने बताया। इसी तरह बच्चों इसको भी देखिए, 9 यहाँ पे है और यहाँ पे है। इसका मतलब बच्चों, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में हमें 3 दिखाई देगा, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? जो भी आएगा, लेकिन उसका यूनिट प्लेस में 9 ही आएगा। इसी तरह बच्चों, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में 7 होगा, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 9 ही आएगा। ये तो तय ही तय है। इससे ये पता चलता है अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में 9 होगा, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 3 हो सकता है या फिर इसका यूनिट प्लेस में 7 ही हो सकता है। इससे तुम्हें समझ में आ गया? इसी तरह बच्चों इसको भी देखिए, यहाँ पे आता है 4 यूनिट प्लेस में और यहाँ पे भी है 4। इसका मतलब बच्चों, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में 4 होगा और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसका आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट प्लेस में 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। देखिए जैसे बच्चों देखिए, मान लो कि एक नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस में है 2, इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा यूनिट प्लेस में 4 आएगा कि नहीं। इसी तरह अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस में 8 होगा, उसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो भी उसका यूनिट प्लेस में ही 4 ही आएगा। इससे ये पता चलता है अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में 4 होगा, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट प्लेस में 2 हो सकता है या फिर उसकी यूनिट प्लेस में 8 भी
हो सकता है। समझ आ गया। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब बच्चों किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस में 1 होगा और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसकी यूनिट प्लेस में 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये तुम्हारा दिमाग में फिट हो गया तो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये तो जीरो वाला कैसे आप सभी को मालूम होगा, कोई भी नंबर का आखिरी में यानी कि यूनिट प्लेस में अगर 0 होगा तो उसका स्क्वायर निकालते टाइम 0 ही यूनिट प्लेस में ही आएगा। आई होप बच्चों तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। विद्यार्थियों और भी एक जरूरी बात को अच्छे से समझो, जब भी हमारे सामने कोई भी ऐसा नंबर दे दिया जाएगा जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाएगा या फिर किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आएगा वो 0 से लेकर 9 तक, ऐसे 10 नंबर के बीच में ही कोई एक नंबर ही आएगा। तो बच्चों आप अच्छे से ध्यान दीजिए, जब मैं 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर लिखा तो इनमें से कौन सी नंबर यूनिट प्लेस में नहीं आया तो आपको अच्छे से दिखाई देता होगा 2, 3, 7 और 8। ये चारों नंबर ऐसे हैं ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट प्लेस में नहीं आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे जो सब पूर्ण वर्ग संख्या मैंने लिखा था इसके यूनिट प्लेस में 1 है, 4 है, 9, 6, 5 और 0 है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं है। विद्यार्थियों देखिए अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसको देखते ही कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत छोटा नंबर है और सबको तो मालूम है इसका स्क्वायर रूट होगा 17। लेकिन बच्चों मैं पहले छोटा नंबर से शुरुआत करते हुए बड़े की तरफ जाऊंगा ताकि तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। बच्चों पहले 2-3 एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। हो सकता है कि मुझे ज्यादा टाइम लग सके क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन बच्चों मेरा दावा है आपसे अगर 2-3 एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लोगे और समझ लोगे उसके बाद आपका टाइम कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा और तुम देखते ही उसका आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कर पाओगे। तो बच्चों जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, पहले दाहिने से 2 नंबर को अलग कर लेंगे और उसके बाद जितना भी नंबर रह जाएगा उसको अलग कर लेंगे। पहले मैंने क्या बताया, पहले दाहिने से 2 नंबर को अलग कर लेंगे। हमें देखना है यूनिट प्लेस में क्या है। यूनिट प्लेस में 9 है। मैंने बताया था बच्चों अगर यूनिट प्लेस में 9 होगा तो उसका आंसर जो भी होगा उसका यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा, 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। तो एक तो हमारा कंडीशन हो सकता है 3 और एक तो हमारा कंडीशन हो सकता है 7। हमें इसको ऐसे लिख देना है। समझ आए बच्चों। इसके बाद बच्चों हमें देखना है यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर किस 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 स्क्वायर के अंदर आता है। तो यहाँ पे 2 है, आपको तो दिखाई देता होगा ये 1 और 4 के बीच में आता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के अंदर ये आता है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 2 आ गया, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर के अंदर आ गया। हमेशा हमें छोटा वाला लेना है, जिस जिस नंबर के स्क्वायर के अंदर आ रहा होगा हमें हमेशा छोटा लेना है। तो छोटा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1 और यहाँ पे लिख देना है 1। तो ये क्या हो गया 13 हो गया और 17 हो गया। तो हमें पता चल गया इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 13 हो सकता है या फिर 17 हो सकता है। ये 2 कंडीशन हमारे सामने आएगा, लेकिन कौन सा 100% सही है इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस जिस नंबर के स्क्वायर के अंदर आ रहा था ये 2 किस किस के अंदर आ रहा था 1 और 2 के अंदर, तो उन दोनों को गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2। गुणा करने पर जो भी वैल्यू आया उसको इसके साथ कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू था और यहाँ पे जो वैल्यू आया ये वैल्यू इससे छोटा है या बड़ा है। अगर ये वैल्यू ध्यान से समझे बच्चों, अगर ये वैल्यू इससे छोटा होगा तो हमें ये छोटा वाला नंबर लेना है, अगर ये वैल्यू इससे बड़ा होगा तो हमें बड़ा वाला वैल्यू लेना है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर ये समान होगा तो हमें बड़ा वाला ही लेना है। समझ आ गया। जब भी छोटा आएगा तो हमें छोटा लेना है, छोटा के सिवाय जो भी नंबर आ जाए बड़ा या सेम तो हमें बड़ा लेना है। तो यहाँ से देख पता चलता है इसके साथ ये सेम है, इसका मतलब हम बड़ा वाला वैल्यू को ही लेके चलेंगे। तो हमारा हो गया 17, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 17। समझ आया बच्चों। मैं फिर से कहता हूँ ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो वैल्यू रूट के अंदर लिखा है ये अगर इससे छोटा हो जाएगा तो हम छोटा वाला वैल्यू लेंगे, छोटा को छोड़ के छोटा के सिवाय अगर बड़ा या फिर सेम हो जाएगा तो हमें बड़ा वाला वैल्यू लेना है। तो देखिए यहाँ पे तो इसका मतलब ये सेम हो गया तो हमें बड़ा वाला वैल्यू लेकर चलना है। तो हमारा आंसर आ गया 17। समझ आ गया बच्चों। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताया था 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से देखिए और उसके बाद तुम भी उसको चुटकियों में कर पाओगे। तो चलिए अगले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। बच्चों देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें अगर कहा जाए हम कैसे करेंगे, मैंने बताया था पहले 2 नंबर को अलग कर लो उसके बाद जो भी नंबर रह जाएगा उसको छोड़ दो।
यहाँ पे 2 नंबर को मैंने जो अलग किया उसका यूनिट प्लेस में क्या आता है 4, यूनिट प्लेस में 4 आएगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो मैंने बताया था यूनिट प्लेस में जब भी 4 आएगा तो उसका 2 कंडीशन हो सकता है। इसका आंसर जो होगा उसका यूनिट प्लेस में 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। आपको दिखाई देता होगा जब भी यूनिट प्लेस में 4 आएगा तो उसके लिए 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। हमें तो यूनिट प्लेस की वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, मैंने बताया था यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है यानी कि 51, ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए बच्चों 51 किस किस के अंदर आता है, तो बच्चों आपको दिखाई देता होगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में 51 आता है। तो हमें लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आता है 51। तो मैंने क्या बताया था, जिसके बीच में आता होगा हमें छोटा लेना है, तो यहाँ पे 7 लिख दो, यहाँ पे भी 7 लिख दो। इससे हमें पता चल गया ये जो नंबर दिया गया है इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका आंसर या तो 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा 100% सही होगा उसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जिसके बीच में आ रहा था उन दोनों का गुणा कर दीजिए। 7 और 8 के बीच में आता था तो क्या हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने बताया था बच्चों ये रूट के अंदर जो वैल्यू होगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर रूट के अंदर का वैल्यू इससे छोटा होगा तो हमें छोटा लेना है, और रूट का अंदर का वैल्यू अगर इससे बड़ा होगा और इसके साथ सेम भी होगा तो हमें बड़ा वाला वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे है 51, यहाँ पे है 56, तो 51 तो इससे छोटा हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर ये छोटा होगा तो हमें इन दोनों में से छोटा लेना है। इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 72। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72। समझ में आ गया बच्चों। आई होप जिस बच्चे को ये पहला वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा अब उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, अगर किसी बच्चे को समझ में फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कहा जाए तो कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, धीरे धीरे छोटा नंबर से हम बड़े की ओर जा रहे हैं। तो मैंने जिस तरह बताया था, पहले 2 डिजिट को अलग कर लो दाहिने से और उसके बाद जो रह गया उसको अलग लिख लो। तो बच्चों यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9 है। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस में 9 होगा और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो मैंने क्या बताया था, 2 कंडीशन हमारा हो सकता है। या तो जो भी इसका आंसर आएगा इसका यूनिट प्लेस में 3 हो सकता है या फिर इसका यूनिट प्लेस में 7 हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों का यूनिट प्लेस में 9 ही आता है। इसके बाद क्या करें बच्चों, यहाँ पे जो नंबर रह गया हमें देखना है ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पे रहेगा 187, तो ये किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप सभी को तो मालूम होगा बच्चों 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 196। तो ये 187, 169 और 196 के अंदर रहेगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये 13 और 14 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें क्या लेना है, हमें हमेशा छोटा वाला लेना है। तो यहाँ पे लिख दो 13 और यहाँ पे भी लिख दो 13। इससे हमें पता चल गया इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो या तो 133 हो सकता है या फिर 137 हो सकता है। लेकिन 100% सही कौन है ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके बीच में आ रहा था, किसके बीच में आ रहा था 13 और 14 के बीच में आ रहा था, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182। तो 182 आ गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, इसको और इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे रूट के अंदर है 187, ये इससे छोटा है या बड़ा है। देखिए बच्चों ये यहाँ पे है 182, यहाँ पे 187, तो जाहिर सी बात है ये इससे बड़ा है। अगर रूट के अंदर के वैल्यू इससे बड़ा होगा तो हमें बड़ा वाला ही लेना है, मैंने बताया था। तो इन दोनों से बड़ा कौन है, ये है, तो हमें ये ले जाएंगे। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 137। समझ आएगा बच्चों। आई होप अब सभी बच्चों का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यार्थियों देखिए और भी एक बड़ा नंबर आपके सामने है, आइए इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हर बार की तरह दाहिने तरफ से 2 वैल्यू को हम अलग रख लेंगे और बाकी वैल्यू को अलग कर लेंगे। यूनिट प्लेस में 1 है, इसका मतलब हमारा 2 कंडीशन हो सकता है, या तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस में 1 आ सकता है और या फिर 9 आ सकता है। तो बच्चा हमें तो यूनिट प्लेस की वैल्यू मिल गया। अब हमें देखना है ये जो 723 है ये किस किस नंबर के स्क्वायर के अंदर आता है। तो ये 723 है ना, ये 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729। तो ये 26 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर के अंदर आता है 723। तो हमें क्या लेना है, हमें सबसे छोटा लेना है। तो छोटा होता है 26, यहाँ पे लिख दो 26 और यहाँ पे लिख दो 26।
इससे हमें यह पता चल गया बच्चों, इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो 261 हो सकता है या फिर 269 हो सकता है। लेकिन 100% सही को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके बीच में आ रहा था उन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो 26 और 27 को अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 702। इसके बाद हमें इसको और इसको कंपेयर करना है। यहाँ पे लिखा है 723 रूट के अंदर, यहाँ पे लिखा है 702। 723 702 से बड़ा है, ये तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम होगा। अगर रूट के अंदर का वैल्यू इससे बड़ा होगा तो हमें बड़ा वाला लेना है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये है 269। तो इसका मतलब बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा 269। आई होप बच्चों तुम्हें अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों देखिए अब तुम्हारे सामने और भी एक बड़ा नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालने के लिए कह रहा है। पहले जो दो नंबर होगा दाहिने से उसका अलग कर लेंगे, उसके बाद जो नंबर रह जाएगा उसको अलग कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 है, इसका मतलब बच्चों हमारा जो भी इसका आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस में या तो 2 हो सकता है और या फिर 8 हो सकता है। ये दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर है ये किस किस नंबर की स्क्वायर के बीच में आ रहा है। यहाँ पे 1697। तो बच्चों ये 41 का स्क्वायर और 42 का स्क्वायर के अंदर आ रहा है, क्योंकि बच्चों 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 42 का होता है 1764। तो बच्चों 1697 ये 1681 और 1764 के बीच में ही तो आता है ना। तो मैंने क्या कहा था, जिस के नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा होगा हमें सबसे छोटा लेना है। तो छोटा होता है 41, तो यहाँ पे लिख दो 41 और यहाँ पे लिख दो 41। इससे हमें पता चल गया बच्चों इसका जो आंसर होगा यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। ये दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमें सही जानना है 100% सही क्या है। 100% सही जानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मैंने बताया था ये नंबर जिसके बीच में आता है यानी कि 41 और 42 के बीच में आता है, तो इन दोनों को हम गुणा करना है। तो बच्चों 41 और 42 इसका अगर हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1722। इसके बाद क्या करें बच्चों, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर आया इन दोनों का हम कंपेयर करना है। रूट के अंदर जो नंबर है इससे छोटा है, आपको दिखाई देता होगा। अगर रूट के अंदर का नंबर इससे छोटा होगा तो हमें छोटा वाला वैल्यू को लेके चलना है। मतलब हमारा जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 412। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया, आई होप कि वो तुम्हें पसंद आया होगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, जब हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाएंगे तो दाहिने से 2 नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हमारा रह जाएगा वो किस किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आएगा, वहां पे उनको दिक्कत हुआ होगा। लेकिन जिस बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा होगा, जिस बच्चों को 50 तक का स्क्वायर रूट अच्छे से मालूम होगा, वो इस तरीके से जितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। अगर किसी बच्चे को 50 या उससे ऊपर का स्क्वायर अच्छे से मालूम नहीं होगा तो कोई बात नहीं बच्चों, अगले ही वीडियो में मैं तुम्हारे लिए स्क्वायर रूट निकालने की और एक गजब तरीका लेके आऊंगा, जहां पे तुम्हें स्क्वायर याद रखने की कोई जरूरत नहीं और तुम जितना ही बड़े नंबर क्यों ना हो तुम उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाओगे। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा होगा, ये ट्रिक सचमुच अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।